आप लोग चातुर्मास के प्रारंभ से ही लगातार श्रवण कर रहे हैं। वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी। इसमें हाल फिलहाल चर्चा चल रही है श्री सूत्र कृतांग सूत्र के सूत्रों की, जिसमें आगे आगमकार कहते हैं भुवे हिम ने विरुद्धेज्जा। इसका अर्थ है किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध ना बढ़ाएं। किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध ना बढ़ाएं। ये जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का एक रूप है। जैन धर्म राग द्वेष मेर तेर वैर विरोध को समाप्त करने की बारंबार शिक्षा देता है। और यदि वैर विरोध बारंबार हम बढ़ाते हैं तो बारंबार हम कसायों से बोझिल बनते रहेंगे और 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटकते रहेंगे। उस भटकन से बचने के लिए वैर विरोध को छोड़ने की बात भगवंत ने कही है और ये शिक्षा संदेश हमारे को जीवन में स्वीकार करना चाहिए। कई बार जीवन में ऐसे वैर विरोध बढ़ जाते हैं जिनमें कषायों की प्रधानता रहती है, मेरते रहती है, भौतिक संपत्ति के बंटवारे हैं, ईगो है, अहंकार है, बहुत सारी चीजें वैर विरोध को बढ़ाती है। आप लोगों ने सैकड़ों कहानी किस्से ऐसे जैन धर्म की कहानियों में पढ़े सुने होंगे कि जिसमें बतलाया जाता है कि इस जीव ने इस भव के अंदर कर्म का वैर का बंध बांधा, अगले भव अगले भव अगले भव में वो भोगते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे, कटते रहे। ये वैर विरोध की परंपरा ऐसे ही चलती है। इसको हम हल्के में ना लें, गंभीरता से लें और सिंपल सा है इसको डिलीट करने का हार्दिक क्षमा याचना, हिम्मत खामना, पुरानी बातों को विसर्जित कर देना, भूल जाना और किसी चीज की गांठ नहीं मारना। ठीक है, हो गया हवा गया, 2-4 दिन गुस्सा क्रोध आया, लेकिन अज्ञानता सामने वाले की मान की या अपना ज्ञान मान करके उसको विसर्जित कर देना, उसे छोड़ देना, ये सहजता जब जीवन में आ जाती है तो हमारे जीवन में कर्म का बंधन नहीं होता। चिकनी मिट्टी चिपक जाती है, भुरभुरी मिट्टी, रेगिस्तान की मिट्टी वो चिपकती नहीं है। आई, लगी, झाड़ा, हट गई। ऐसे कम कषाय वाले लोग, संजलन के कषाय वाले लोग जो होते हैं वो जल्दी ही अपने ऐसे वैर विरोध को झाड़ देते हैं, उसको लंबा नहीं खींचते हैं। और लंबा खींचने के उदाहरण तुम्हारे सामने है रूस और यूक्रेन का युद्ध, दो राष्ट्र अध्यक्षों के अहंकार की लड़ाई, दो राष्ट्रों के स्वाभिमान की लड़ाई, जिसमें कि व्यर्थ में दुनिया भर की बर्बादी हो रही है। इधर फिलिस्तीन के अंदर, इजराइल के अंदर जो चल रहा है ये भी लगभग ऐसी ही चीजें हैं। कई बार हम चीजों को मनों में स्थान दे देते हैं, सालों साल खींचते रहते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं। तो वैर विरोध को बढ़ाने की बात का निषेध जैन शासन में किया गया है, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने मना किया है। हमें इन चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे उपन्यास कथाएं हैं वो इसी प्रकार का शिक्षा संदेश हमारे को देते हैं कि वैर विरोध की परंपरा को हमारे को नहीं बढ़ाना है। आगे जो है अगले सूत्र में कहा है भावना जोग शुद्धप्पा जले नाववे आहिया, जिसका अर्थ है जिस साधक की अंतर आत्मा, जिस साधक की अंतरात्मा भावना योग यानी निष्काम साधना से शुद्ध है, वह जल में नौका के समान अर्थात वह संसार सागर को तैर जाता है, उसमें डूबता नहीं है। यह बात कही है निष्कामता की, भावना योग की। और निष्कामता का मतलब है हम कोई आसक्ति के, ममत्व के, लगाव के, राग के, मोह के बंधन में नहीं है। तो ऐसे लोग उस नाव की तरह परले पार पहुंच जाते हैं जो नाव पानी के ऊपर चल रही है, पानी उसके अंदर नहीं है, बाहर पानी है और वो तरकर के परले पार हमारे को पहुंचा देती है। इसी प्रकार जिन लोगों के जीवन के अंदर मोह, ममता, राग, द्वेष, मेरा तेरा आदि के बंधन नहीं है, निष्कामता है, फल की इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, ऐसी भव्य आत्माएं अपनी आत्मा का कल्याण कर जाया करती हैं। अगले सूत्र में कहा है त्वट्टन्ति पाव कम्माणी नवम कम कुवो, जो नए कर्मों का बंधन नहीं करता है उसके पूर्वबद्ध
पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर आश्रव, संवर और निर्जरा, इन तीन चीजों की चर्चा तत्व ज्ञान में अक्सर चलती है। आश्रव क्या है? कर्मों का आगमन। संवर क्या है? आने वाले कर्मों को रोक देना। निर्जरा क्या है? पुराने कर्मों को भुगतान कर देना, निपटा देना, खत्म कर देना। तो जब हम अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसी साधना करते हैं, ऐसे सत प्रयास करते हैं, आध्यात्मिक प्रयोग अपने जीवन में करते हैं कि भाई ठीक है, अनंत काल से हमारी आत्मा भटकती आ रही है, अब इससे छुटकारा पाना है। और छुटकारा पाने के लिए करना क्या है? नवीन कर्म का बंधन ना हो। ये बात कहने सुनने में आसान है, करने में जोर पड़ता है। फिर भी जागृत आत्माएं अपने जीवन में अपने नवीन कर्म बंधन से बचने का हर संभव प्रयास करते हैं। और अपने जीवन में जहां नवीन कर्म ना बंधे, तो फिर कहा कि पूर्वबद्ध, पहले के बंधे हुए पाप कर्म वो तो नष्ट हो ही जाएंगे, या तो हम सहज रूप से वक्त आने पर कर्म का उदय आएगा, सुख दुख के रूप में हम भोग लेंगे, या हम त्याग से, तपस्या से, उत्तम भावनाओं से उनकी निर्जरा कर देंगे, उन्हें समाप्त कर देंगे। अब बैंक में आप नया पैसा डालो नहीं, पुराना खर्च करते चलो, तो एक दिन आपका जो अकाउंट है वो नील हो जाएगा। भाई अब बैंक में कुछ पैसा वैसा बचा नहीं है, खत्म हो गया है। ऐसी कर्म का जो खाता है, कर्म के खाते को क्लोज करने के लिए आप नए कर्म रूपी रकम ना कमाएं और पुराना आप खर्च कर देंगे, एक दिन आपका कर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। तो जीवन के अंदर हमारे को ये करना है, और इस दिशा में छोटे मोटे प्रयत्न जो कर सकते हैं वो हम करें। कुछ लोग अपने शरीर का वजन घटाने की कोशिश करते हैं और कई तरह के माथाफोड़ी करते हैं, लेकिन वो वजन कम नहीं होता। कारण क्या है? लगातार कैलोरी बॉडी में जा रही है। अब 1000, 2000, 3000 कैलोरी दिन भर में खा ली, खर्च करी 1000, तो 2000, 2000, 2000 डेली बढ़ती रहेगी, और पेट का सर्कल बढ़ेगा, हिप्स का सर्कल बढ़ेगा, बाजू, जांग आदि के सर्कल बढ़ेंगे, पेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आपने तपस्या शुरू कर दी, एक टाइम खाना खाते हो, सप्ताह में एक उपवास कर लेते हो, खाना भी आप खा रहे हो, तो होगा क्या? बैलेंस्ड हो जाएंगे। आपने खाना घटा दिया और मेहनत कर रहे हैं, फिर आप और पतले हो जाएंगे। जैसे मोटे पतले की कहानी है, ऐसे कर्मों के द्वारा आत्मा के बोझिल हो जाने और आत्मा के हल्के हो जाने की कहानी ऐसी ही है। तो आवश्यकता हम समझें और समझ करके अपने जीवन को बैलेंस्ड करें, और फिर धीरे धीरे कर्म निर्जरा करते हुए आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें। अगले सूत्र में कहा है अकुवो नवम नत्थी, जो अंदर में राग द्वेष रूप भाव कर्म नहीं करता, उसे नए कर्म का बंध नहीं होता। जो अंदर से राग द्वेष रूपी भाव कर्म नहीं करता। अब देखिए, बाहर से हमारे हाथ में कोई चाकू, छुरा, बंदूक, हथियार कुछ नहीं है, मन मन में उससे राग कर रहे हैं, उससे द्वेष कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, मार दूं, खत्म कर दूं, ये दिखना नहीं चाहिए, ये रोज मनहूस चेहरा मेरे सामने क्यों आ जाता है, वो क्या कितना सुंदर चित्र है, वो कितना अच्छा है। राग द्वेष रूपी भाव कर्म हम जीवन में जो ऐसे करते हैं, तो उससे नए कर्म बंधन होते हैं। लेकिन जो राग द्वेष नहीं करता, तो नए कर्म बंधन कहां से होंगे? तो कहा कि जो अंदर में राग द्वेष रूप भाव कर्म नहीं करता, उसे नए कर्म का बंधन नहीं होता। तो राग द्वेष की प्रणति से अपने आप को बचाना है। राग द्वेष के प्रसंग पग पग पर सबको अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। हमने किसी के चेहरों को देखा तो हम राग द्वेष में फंस गए, हमने खाना देखा, ऐसा बनाया, वैसा बनाया, बढ़िया बनाया, घटिया बनाया है, उसके राग द्वेष में फंस गए। संगीत या भाषण किसी का सुना, उसके राग द्वेष में फंस गए। तो बहुत तरह के राग द्वेष हमारे को बांधते हैं, उन राग द्वेषों से बचना है। और हमारे शब्द आता है वीतरागी। वीतरागी उसको कहते हैं जिसने अपने राग और द्वेष दोनों को ही कंट्रोल में कर लिया है, काबू में कर लिया है,
अब राग द्वेष उनके ऊपर हावी नहीं होता है, और वीतरागी बने बिना आत्मा का कल्याण संभव नहीं है, मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए वीतरागी बनना है तो राग द्वेष से बचना होगा। तो कहा कि ये भाव कर्म है, इस भाव कर्म से बचेंगे तो आत्मा हल्की होगी और आत्मा बंधन में नहीं पड़ेगी। अगले सूत्र में कहा है अनुशासनम पुढ़ो पाणी। इसका अर्थ है एक ही धर्म तत्व को प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार पृथक पृथक रूप से ग्रहण करता है। एक ही धर्म तत्व को हमने कहा अहिंसा, एक ने कहा कि अपने परिवार वालों को नहीं मारना, अहिंसा। एक ने नहीं नहीं, परिवार ही नहीं, किसी को भी नहीं मारना, अहिंसा। उन्होंने कहा नहीं, मनुष्यों को नहीं मारना, बाकी जानवरों को तो मार के खा जाओ। अब उसको इतना ही समझ, बेचारे को, अहिंसा को यहीं तक समझ पाया है। एक उससे आगे कहता है नहीं नहीं, मनुष्यों के साथ साथ कोई भी मनुष्य हो, कहीं का भी हो, यहां तक कि पशु पक्षी हो, उनको भी नहीं मारना। फिर एक कहता है अहिंसा का भाई और भी अर्थ है कि सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा नहीं करनी। फिर एक आगे वाला कहता है नहीं, सूक्ष्म हिंसा तो करनी ही नहीं, मन में भी किसी के प्रति गलत भाव नहीं लाने। यदि तुम भाव हिंसा भी करते हो, वचन की हिंसा भी करते हो, तो तुम्हारे कर्म का बंधन है। दुनिया में एकमात्र भगवान महावीर का दर्शन ऐसा है जो ये कहता है कर्म का बंधन मन से भी होता है, वचन से भी होता है, काया से भी होता है। हिंसा मन से भी होती है, वचन से भी होती है, काया से भी होती है। और ऐसे ही एक ही धर्म तत्व को लोग अनेक प्रकार से ग्रहण करते हैं। कोई कहता है कि भाई वैसे तो मैं झूठ बोलता नहीं, हाँ व्यापार में तो बोल लेता हूं, मेरा काम सिद्ध होता है वहां मैं बोल लेता हूं, वैसे मैं झूठ नहीं बोलता। तो झूठ सच आदि की जो बातें हैं, लोग भिन्न भिन्न रूपों में अपने अपने तरीके से चीजों को ग्रहण करते हैं। अब दुनिया में मैं क्या देखता हूं कि लोग इसी द्वंद विवाद उलझन में रहते हैं कि वो ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। हमारे जैन धर्म में भी हम ज्यादातर किस चीज में उलझते हैं? धर्म के असली अर्थ में कब उलझे? कभी भी नहीं उलझे। वहां तो हमारा दिमाग ही काम नहीं करता। हम उलझते हैं कि किसने माइक पे बोला, किसने नहीं बोला, किसने मोबाइल यूज करा, किसने यूज नहीं करा, कहाँ लाइट जल गई, कहाँ बंद हो गई, कहाँ पाँव में कुछ डाल लिया, कहाँ नहीं डाल लिया। इन बाह्य चीजों में हम उलझ करके विवादों में बने रहते हैं। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ऐसे ही बहसबाजी, नरमी गर्मी, गुस्सा प्रदर्शित करते रहते हैं। अभी हमारे समकित मुनि जी महाराज ने एक वक्तव्य दिया कि भाई आज श्रमण संघ की रक्षा सुरक्षा के लिए थोड़ा सा हमारे को कट्टर होना चाहिए। वो जहां विराजमान है वहां का माहौल कुछ ऐसा है। उसी संदर्भ में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। अब प्रतिक्रिया दी तो चारों तरफ वो वीडियो घूमेगा, घूमेगा तो लिखने वाले अपने अपने तरीके से लिख ही रहे हैं। आदि आदि बहुत सारी बातें हैं, इसमें मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता। बात इतनी है कि एक ही धर्म तत्व को प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी भावना के अनुसार ग्रहण करता है। तो इसमें जो है उलझेंगे तो विवाद और बढ़ते हैं। उलझे नहीं, तुम तुम्हारा पाल रहे हो, हम हमारा पाल रहे हैं। आप हमारे को मत कुछ कहो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चल रहे हैं, तो ठीक है। और एक दूसरे के रास्ते क्रॉस करेंगे तो विवाद होगा ही होगा। आगे कहा है सेहु चक्षु मनुष्याणम जे कंखाए ये अंतये। जिसने कांक्षा आसक्ति का अंत कर दिया वह मनुष्यों के लिए पथदर्शक चक्षु है। कांक्षा, कांक्षा कहते आसक्ति, लगाव, ममत्व, चीज के प्रति, पुद्गल के प्रति, पदार्थ के प्रति, व्यक्ति के प्रति। तो कहा कि जो व्यक्ति आकांक्षा को, लगाव को छोड़ देता है, अंत कर देता है, तो वह मनुष्यों के लिए पथदर्शक चक्षु के समान, आंख के समान है। अब आप देखिए, आपका मार्गदर्शन, धर्म दृष्टि से कह रहा हूं,
आपका मार्गदर्शन एक ऐसा रागी द्वेषी व्यक्ति कर रहा है कि आप उसको अपना आदर्श पुरुष मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप कहें है खुद तो राग द्वेष में पड़ा हुआ है और खुद तो जो है सांसारिक प्रवृत्ति अपना रहा है और हमें उपदेश दे रहा है। लेकिन एक त्यागी, वैरागी, संयमी, जिसने अब आसक्तियां छोड़ दी, सांसारिक मोह छोड़ दिया, पुद्गल पदार्थों का आकर्षण छोड़ दिया, तो आप उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं कि भाई ये अच्छे हैं, हमारे से बढ़िया हैं और देखो इनकी कोई आकांक्षाएं नहीं हैं, बड़ा सीमित सुंदर अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो आप उसको अपना पथ दर्शक, पथ बतलाने वाला, मार्ग दिखाने वाला, चक्षु के समान, आंख के समान मानते हैं कि जैसा आप मार्गदर्शन देंगे वैसे हम चलेंगे। तो मार्गदर्शक बनने में समर्थ कौन है? जिनने आसक्तियों का त्याग कर दिया है और जो आसक्ति से बाहर है। अक्सर मैं सोशल मीडिया पर कई बार देखता हूं कि लोग है स्वतंत्रता लिखते हैं, चलता है कि बहुत सारे उपदेष्टा कई परंपराओं के अच्छी कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करके, अच्छा मेकअप करवा करके, पार्लर जा करके फिर मंच पे विराजमान होके त्याग की, वैराग्य की, मर्यादाओं की और बहुत तरह की बातें उपदेश देते हैं। लोग कमेंट्स कर देते हैं ये खुद ही उलझन में फंसे हुए बाल बच्चे बीवी वाले व्यक्ति क्या उपदेश दे रहे हैं। और ठीक है, भक्ति में आकर के जो परंपराएं भक्ति से जुड़ी हुई हैं वो उनको बड़ा मान देती हैं, गाड़ियां भेंट में देती हैं, महंगी उनको अंगूठियां पहनाते हैं, स्वागत करते हैं आदि आदि। लेकिन फिर भी जो आदर मान निरासक्त व्यक्ति का होगा वो दूसरे का नहीं हो सकता। हार्टली सम्मान त्याग का और त्यागी का हमेशा हमेशा होता आया है। त्यागियों के चरणों में चक्रवर्ती सम्राट, राजा, महाराजा, सत्ताएं, शासन अध्यक्ष अक्सर झुकते आए हैं। मेरी दीक्षा बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी थी। दरियागंज के अंदर उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज का 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा था और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह आए। तो मैंने देखा कि वो सीधे मंथर गति से आए, उपाध्याय पुष्कर मुनि जी से सारे संत साधुओं को नम के झुक के नमन कर रहे थे, पगड़ी उनकी मंच को टच कर रही थी। मैं विचार कर रहा था, देखो भारत का राष्ट्रपति, इसे 26 जनवरी पर सलामी दी जाती है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सलामी देते हैं, ये त्यागी संतों के चरणों में नमन कर रहे हैं। तो जो त्यागी है, वैरागी है, संयमी है, निरासक्त है, उनका आदर मान युगों युगों से होता रहा है और वो ही मार्गदर्शक बनने में समर्थ होते हैं। भारत की आजादी के आंदोलन में एक से एक अच्छे धन संपन्न परिवारों के लोगों ने अपनी आहुतियां दी, लेकिन एक लंगोटी पहनने वाला, कम वस्त्र धारण करने वाला गांधी, वो एक सन्यासी लगातार जो है घूमता था, फिरता था, सारी शासन सत्ताएं झुकने लगी, नमने लगी। और जब वो लंदन में जाकर के गोलमेज सम्मेलन आदि में गए, मीटिंग करने के लिए गए, तो उस समय वहां का प्रधानमंत्री चर्चिल था। चर्चिल लिखता, जब ये अधनंगा व्यक्ति हमारे इन भव्य महलों की सीढ़ियां चढ़ता, मुझे डर लगने लगता है कि ये त्यागी ना जाने क्या बात बोलेगा, कहाँ हमें लाके फंसा देगा, क्या आर्ग्यूमेंट करेगा, अपनी बातें रखेगा, हमें तो घबराहट होती है। तो घबराहट क्यों होती है? उन्होंने भारत पे कब्जा कर रखा था। तो कहने का भाव ये है कि त्याग का, त्याग की महिमा का, निरासक्ति का अपना आनंद है। और चलो मैं कहता हूं कोई झुके ना झुके, क्या करना है। जो निरासक्त है उसे किसी की फिक्र होती है? आराम से रहता है, वो निश्चिंत होकर पांव फटकार के सोता है, उसे किसी तरह का कोई डर भय नहीं रहता, ना मौत का डर भय रहता, ना किसी की इज्जत की परवाह है कि वो मेरी इज्जत करेगा नहीं करेगा, अपने आनंद में रहता। क्यों? क्योंकि वो निरासक्त है, उसे किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं, अपने आनंद में रहता है। तो ये चीजें बड़ी मूल्यवान है, समझने वाली हैं। अगले सूत्र में कहा, यो विध्वंसमानस्य पुणो संबोहि दुल्लहा, जो अज्ञान के कारण अब पथ भ्रष्ट हो गया है, उसे फिर भविष्य में संबोधि का मिलना कठिन है। अज्ञानता के कारण जो पथ भ्रष्ट हो गया है,
आप ऐसा समझें कि एक साधु या साध्वी ने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली, 2, 4, 5 साल बीत गए। इस बीच में कुछ उल्टा-पुल्टा साहित्य पढ़ लिया, कुछ उल्टे-पुल्टे लोगों के बीच में बैठना प्रारंभ कर दिया। उनकी उल्टी-पुल्टी बातों का दिल दिमाग पर असर पड़ने लगा और अपने ना शास्त्र पढ़े, ना वैराग्य की चीजें पढ़ी, ना कुछ ज्ञान ध्यान प्राप्त करा, तो उसे अज्ञानी ही तो कहेंगे। तो अज्ञान दशा के कारण कई बार वो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, अर्थात अपना संयम छोड़ के संसार में चले जाते हैं। अब क्या उनको जल्दी जल्दी संबोधि की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। अब कितने भवों के बाद कब क्या योग लगेगा, नहीं कहा जा सकता। तो अपनी अज्ञानता के कारण अब जो पथ भ्रष्ट हो गए, यानी अभी वर्तमान समय को एक चांस मिला लेकिन भटक गया। अब वो भटक गया है तो उसे दोबारा से जल्दी से भविष्य में संबोधि कहते हैं विशेष बोध की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। किसी ने जगाना था, जगा दिया था, अब दोबारा कौन जगाएगा, नहीं जगाएगा, कुछ मालूम नहीं है। तो दोबारा से संबोधि का मिलना कठिन है। कई बार मैं देखता हूं गृहस्थियों की कहानी बड़ी अजीब सी होती है, सबकी नहीं, कुछ लोगों की। एक बार ऐसा झोंका उनके जीवन में आया, 4 महीने चौमासे में प्रवचन सुने, कुछ थोड़ा बहुत धर्म ध्यान त्याग तपस्या भी शुरू करी। इस बीच में अज्ञानता की ठोकर ऐसी लगी, किसी ने कुछ कह दिया या कोई जीवन में ही कोई घटना घट गई, वो एकदम से कहता है धर्म वरम सब बेकार है, मुझे नहीं करना है, और भटक जाता है और फिर थपेड़े खाता रहता है, जन्म मरण करता रहता है। फिर वो दोबारा से प्रतिबोध संबोधि मिलेगी नहीं मिलेगी क्या कह सकते हैं। इसलिए जो क्षण संबोधि के ज्ञान के प्रेरणा के मिल रहे हैं उनका लाभ ले लेना चाहिए, अन्यथा कर्म के अनुसार संसार में जीव रुलता रहता है। वक्त आएगा संभल जाएगा, नहीं आएगा रुलता रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ जो बात कही गई है, अज्ञानता के कारण पथभ्रष्ट बहुत से हो जाते हैं। और मैंने ऐसे कई साधु सती देखे पिछले 30-40 सालों में कि दीक्षा ले ली, सारे काम बढ़िया हो गए, अब भूत सवार हो गया आचार्य रजनीश को पढ़ने का। आचार्य रजनीश एक दार्शनिक था, विद्वान था, बुद्धिमान था, मेमोरी शार्प थी, आर्ग्यूमेंट अच्छे थे, यहां तक तो बात है सही। लेकिन तर्क वितर्क इतने अजीबोगरीब होते थे कि आम आदमी स्वयं कुतर्की हो जाता था और कुतर्की होकर के वो कई बार भटक सा जाता था। और कईयों ने संयम छोड़ दिए, कईयों ने नहीं भी छोड़ी, तो उल जलूल बातें करनी शुरू कर दी। तो ऐसा हो जाता है, मिथ्यात्व का असर कहीं है तो उदय में आएगा तो अपना प्रभाव तो दिखाएगा ना। तो इसलिए ऐसी चीजों से अपने बच के चलें, संभल के चलें। देखिए मैंने भी वो सारा समय देखा है और बहुत लोगों ने लिटरेचर देने की बात भी करी। मैंने तो एक आध कोई किताब थोड़ी बहुत पढ़ी थी, फिर दोबारा से हाथ लगाने का मन ही नहीं करा। मैं सार नहीं है, घूम घुमाव ज्यादा है, सार कुछ नहीं है। मैंने आचार्य रजनीश को नहीं पढ़ा है, इसके अलावा दुनिया भर का मैंने साहित्य पढ़ लिया जहां से कुछ मिलना चाहिए था, खूब पढ़ा, शौक भी है। आज भी मन बना रहता है कि कुछ नया पढ़े नया मिले। तो भाव कहने का ये है कि अज्ञानता के कारण पथभ्रष्टता आ जाती है, इससे बचना चाहिए। आपका समय हो रहा है।